गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी आपको बता दें कि कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले एक जनसभा में राज्य के लोगों के लिए 5 गारंटी की घोषणा करेगी। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी 17 सितंबर को एक रैली में 5 चुनावी गारंटी की घोषणा करेगी। जी हां, कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की है कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में नवगठित कांग्रेस कार्यकारी समिति की पहली बैठक 16 सितंबर को हैदराबाद में होगी। वहां कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक 17 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख हिस्सा लेंगे। जी हां, कांग्रेस ने आगामी महीनों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए किसान घोषणा पत्र, SC/ST घोषणा पत्र और युवा घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें तेलंगाना के मतदाताओं से किए वादे शामिल हैं। दरअसल पड़ोसी कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषित 5 गारंटी को पार्टी की सफलता में अहम माना जाता है। जी आपको बता दें कि शनिवार शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 नेताओं के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। जी हां, इस आयोजन में G20 के नेताओं समेत देश के कई मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री भी मौजूद रहे हैं। इस कार्यक्रम की कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन एक तस्वीर ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। दरअसल इस तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, बिहार के CM नीतीश कुमार और झारखंड के CM हेमंत सोरेन साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी हां, मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रात्रि भोज कार्यक्रम के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने खुद बिहार के CM नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलवाया है। जी हां, तस्वीर में सभी नेता मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। खास बात यह कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का प्रमुख स्तंभ है और विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने में उनकी अहम भूमिका है। जी हां, झारखंड के CM हेमंत सोरेन भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलगत राजनीतिक से ऊपर उठते हुए दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति से कराई है, जो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। जी आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 की बैठक की चर्चा हर तरफ हो रही। जी हां, इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन की खास बात यह है कि इसमें सभी देशों की सहमति के बाद पहले ही दिन वो घोषणा पत्र जारी हो गए, जिसके बारे में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। जी हां, दरअसल किसी भी सम्मेलन को तभी सफल माना जाता जबकि उसका एक घोषणा पत्र जारी हो, और इस G20 घोषणा पत्र की खास बात यह रही कि इस पर 100% सहमति बनी है। जी हां, घोषणा पत्र पर ना तो रूस यूक्रेन विवाद का साया पड़ा और ना ही चीन की पैंतराबाजी काम आई है। जी हां, नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सबकी सहमति बनाने में पर्दे के पीछे काफी मेहनत की गई है। जी हां, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बताया कि कैसे इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इंडिया बनाम भारत नाम को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। जी हां, पेरिस में राहुल गांधी ने कहा, हमारा संविधान दोनों नामों का उपयोग करता है। दोनों शब्द बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हमारे गठबंधन के नाम से सरकार को चिढ़ हो गई हो, क्योंकि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने देश का नाम ही बदलने का फैसला कर लिया हो। जी हां, राहुल ने भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले के सवाल पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS भारत की निचली जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति और भागीदारी को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा भारत नहीं चाहता हूं जहां लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। जी
हाँ, आपको बता दें कि देश भर के किसानों के लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, अगर आप भी पीएम किसान योजना का फायदा ले रहे या तो फिर लेना चाहते तो आपको 30 सितंबर से पहले कुछ जरूरी काम को निपटा लेना है। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से अब तक 14वीं किस्तों का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका। अब सरकार किसानों को 15वीं किस्त का पैसा देगी। जी हाँ, किसानों के खाते में सरकार 2-2 हजार रुपए की 15वीं किस्त जल्द ही ट्रांसफर करेगी। जी हाँ, सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी किसान 15वीं किस्त का फायदा लेना चाहते हैं उन सभी लोगों को EKYC वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। अगर आपने अभी तक EKYC नहीं कराई तो आपको अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में पिछले कुछ हफ्तों से मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लगने के बाद अधिकतर राज्यों के तापमान में इजाफा देखा गया। जी हाँ, इसके चलते उमस में भी बढ़ोतरी हो गई थी। हालांकि एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में शनिवार यानी 9 सितंबर की शाम से ही बारिश दर्ज की गई है। जी हाँ, उत्तराखंड में फिर से बारिश मुसीबत लेकर आती दिख रही है। जी हाँ, उत्तराखंड के चमोली में बारिश को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो रही। जी हाँ, शनिवार यानी 9 सितंबर से यहां लगातार बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई है। जी हां, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। इसके चलते हजारों की संख्या में 4 धाम यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आजकल युवाओं में मुंह ढककर चलने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा। जी हाँ, लड़की हो या लड़की दोपहिया वाहन पर चल रहे हो या पैदल मुंह ढककर चलते, जिसको लेकर इनका मकसद अपने चेहरे को धूल धूप मिट्टी से बचाकर रखना ही होता है। लेकिन जो अपराधी होते हैं वो भी कुछ ऐसा ही रास्ता आजकल अपनाने में लगे हुए हैं, जिससे ये पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि चेहरा ढके हुए जो शख्स हैं वो कौन है। जी हाँ, अपराधी मुंह ढककर आजकल स्नैचिंग और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और लगातार इन घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर पंजाब के बरनाला में मुंह ढककर चलने वालों पर पुलिस अब सख्त एक्शन लेने की मूड में है। जी हां, बरनाला DC की तरफ से जिले में आदेश जारी किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति मुंह ढककर वाहन चलाता पाया गया या फिर सड़क पर मुंह ढककर चलता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नैया डूबती नजर आ रही। जी हाँ, हाशिए पर पड़े पार्टी के नेता एक एक करके बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। कोलारस की विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के बाद अब नर्मदापुरम के दिग्गज नेता व पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने करीब 2000 समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की है। शर्मा को रविवार दोपहर PCC मुख्यालय में कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। जी हाँ, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। बीजेपी की विधायक रहे गिरिजा शंकर शर्मा ने करीब 10 दिन पहले ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जी हां, कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने बीजेपी पर अपने उपेक्षा का आरोप लगाया है। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई उस दिन से रास्ता भटक गई है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में नहीं आए। जी हाँ, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। जी हाँ, वहीं पूर्व CM कमलनाथ ने गिरिजा शंकर शर्मा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपका स्वागत करता हूं। ये चुनाव पार्टी का नहीं प्रदेश के भविष्य का है। प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। भटकता युवा नौजवान सबसे बड़ी चिंता है। ठेका और कमीशन नहीं, युवा रोजगार चाहता है। प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। जी हाँ, इससे पहले 1 सितंबर को भाजपा से इस्तीफा देते हुए शर्मा ने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 2 बार विधायक और पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे गिरिजा शंकर शर्मा ने कहा था कि अब पार्टी में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। पार्टी वैसी नहीं रही, सरकार इतने घोटालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि जनता का रुख सरकार के विपरीत है।
इसे ढकने के लिए सरकारी खजानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, गिरिजा शंकर शर्मा की पार्टी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। नर्मदापुरम जिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पराज सिंह पटेल ने कहा कि गिरिजा शंकर शर्मा के आने से जिले भर में पार्टी को मजबूती मिलेगी। शर्मा और उनके परिवार का जिले की चारों सीटों पर खासा प्रभाव है, जिसका लाभ चुनाव में कांग्रेस को मिलना निश्चित है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।